वियतनाम के राजदूत महामहिम फाम सान चाऊ का भारत में कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली में आयोजित विदाई समारोह में वेटिकन सिटी, बेलारूस, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, बोस्निया और हर्जेगोविना देश के राजदूतों ने शिरकत की और वियतनाम के राजदूत के बेहतरीन कार्यकाल की तारीफ की। विदाई समारोह में मालदीव के उपराजदूत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इजराइल व केन्या सहित कई देशों के राजनयिक भी शामिल रहे। इस अवसर पर वियतनाम के राजदूत महामहिम फाम सान चाऊ से विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। भारत में वियतनाम देश के राजदूत महामहिम फाम सान चाऊ मेरे साथ हैं, जिनका 4 साल का बेहतरीन कार्यकाल भारत में रहा और आज उनको विदाई समारोह यहाँ आयोजित किया गया। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। एक्सेलेंसी, व्हाट यू से अबाउट योर एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड व्हाट यू से अबाउट इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप? India is a great country. It's a country of huge diversity, but contains a very big unity. India for me is a country which is incredible, but a country which I love with a lot of passion, with a lot of inspiration. In India, I have been able to make a number of things to promote bilateral relations in terms of increased trade to $15 billion US, in terms of increased tourism to site, in terms of defense cooperation in the 3 services, in terms of promoting education in India, in terms of promoting UNESCO site in India. So there are so many things I have been able to do in India, but the potential is there. We should continue to do more. So I love India because this is part of my life. As a saying in Vietnam, when you come in, the land is only the land. But when you are living, the land has become a part of your soul. India has been part of my soul and my life. Thank you, Excellency. ये थे वियतनाम के राजदूत जो कह रहे थे कि भारत में उनका शानदार एक्सपीरियंस रहा और जीवन भर वो भारत को नहीं भुला पाएंगे। ये उनके अंदर तक दिल में आ चुका है। कार्यक्रम में आयोजक GTTCI के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने भी सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर वियतनाम के राजदूत ने अपने विदाई समारोह में आए सभी मेहमानों को प्रसिद्ध वियतनामी कॉफी भेंट की। कार्यक्रम में आए मेहमानों ने वियतनाम के राजदूत के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। To the show, it's a great guy. He's a very energetic person. He is a driver of probably biggest portion of our diplomatic corps, and he did a lot during his tour of duty here in India. He mentioned a lot of things during his speech, but the most important, of course, it's a cultural contact, which he just put on a new level, tourist exchanges, and of course high-level events which took place during his tenure here in Delhi. Excellency, Vietnam is leaving India. वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने पिछले 4 साल इंडिया में जो गुजारे हैं, हमने सारे उनके साथ हिंदी के त्यौहार, अपने दिवाली, होली और UN डे हमने काफ़ी साथ मिलके मनाए और ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। तो अब वो जा रहे हैं, 30 तारीख को इंडिया छोड़ के जा रहे हैं अपने देश वापस। तो हमारा मन था कि आज उनके सम्मान में एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। तो वो कितने पॉपुलर हैं आज देखा जा सकता है इसी से कि काफ़ी सारी कंट्री के राजदूत और विदेशी राजनयिकों ने आज यहाँ पे शिरकत की, जिसमें एम्बेसडर ऑफ कंबोडिया, लाओस, मंगोलिया और पापुआ न्यू गिनी, अर्जेंटीना, बेलारूस, बोस्निया एंड मैनी। उसके बाद हमारे पोप वेटिकन सिटी के एम्बेसडर, धर्मगुरु इनके वियतनाम से, प्लस इजराइल एम्बेसी, US एम्बेसी, रशिया एम्बेसी, मालदीव, कई कंट्री के कई सारे राजनयिक और पूरी वियतनाम एम्बेसी के काफ़ी सारे राजदूत यहाँ आए, जो एक
पारिवारिक वातावरण में, इट वाज नथिंग ऑफिशियल, बट हमारा एक जो दोस्ती इनके साथ रही है और इंडिया वियतनाम के रिलेशन रहे हैं, उसके लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था और जिसमें सबने एक्सीलेंसी की बहुत तारीफ़ करी और एक्सीलेंसी ने भी हमारे और हमारी संस्था को, GTCI को और इंडिया वियतनाम फ्रेंडशिप सोसाइटी को काफ़ी सराहा। और इसका गवाह है, जैसे कोविड के टाइम में एम्बेसी एक्सीलेंसी की बेटी की शादी थी वियतनाम में, उनकी वाइफ और बेटी वियतनाम में थी और एक्सीलेंसी यहीं थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक छोटी सी गेट टुगेदर कोविड टाइम में अक्टूबर 2020 में ओबराय होटल में रखी और वहाँ से लाइव शादी दिखाई, जिसमें कुछ गिने अपने 10 इंडियन फ्रेंड्स को बुलाया खाली और कुछ 10 एम्बेसडर को। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू अटेंड दैट वेडिंग। तो इस तरह से हमारे रिलेशन है। हमने वहाँ लाइव वेडिंग देखी कोविड के टाइम में और एक्सीलेंसी ने यहीं से अपने दामाद और बेटी को आशीर्वाद दिया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एम्बेसी में पूजा का आयोजन किया। हमारा मन था कि सिंबॉलिक पूजा होगी, लेकिन एक्सीलेंसी वाज वेरी पर्टिकुलर, वो पूरी विधि विधान से पूजा चाहते थे, जिसमें हमारे कालका जी मंदिर के महंत और लोकेश मुनि जी और सिखों के धर्मगुरु सब ने मंत्रोच्चारण किया और एक विधिवत पूजा करी। तो एम्बेसी इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। आई डोंट सीन एनी अदर एम्बेसडर जिन्होंने इतना वाइडली ट्रैवल किया है। आई थिंक ही हैज़ कवर्ड ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोविड टाइम में भी वो रुके नहीं, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे साउथ इंडिया हो, वो सारे शहर घूमे हैं और हमारे साथ सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का। एंड वी विश हिम ऑल सक्सेस और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको, और अभी बताया गया जैसे वो 61 साल के हो गए हैं, जबकि मैंने कहा नहीं वो 41 साल के लगते हैं, तो उनको और अभी भगवान शक्ति दे और उनको बड़े असाइनमेंट दें। और एक जो वियतनाम में ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है उसका भी हम लोग पार्ट बनने जा रहे हैं। नवंबर के अंदर बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही है वियतनाम में, जहाँ पे उम्मीद है हम दोबारा उनसे मिलेंगे जाके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जस्ट वांटेड टू express gratitude and share joy at being here at the farewell party of the ambassador from Vietnam, a gentleman that I have not met for very long. However, in speaking with him, the 3 or 4 things that I learned from him, which was masterfully expressed. He's very spiritual, he's very cultural, and at the end of the day, he's a true professional. I cannot elaborate all these facts. This is national television, but I wanted you to know, if I had my way, I would absolutely love to emulate him when I grow up, be as good looking as he is, but above all, be as intelligent as he is. Such an amazing person, an amazing soul, and he has touched us all. Thank you. आज जो फेयरवेल प्रोग्राम हुआ वियतनाम के राजदूत का, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सबने मिलकर अच्छी तरह सेलिब्रेट किया और हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इनके आने से सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और वियतनाम का मैत्री संबंध बहुत मजबूत हुआ और व्यापार कई गुना ज़्यादा हो गया। $200 बिलियन से $1500 बिलियन हो गया। ये काफ़ी सुखद बात है और ये हमारे लिए दुखद बात है कि ये अब यहाँ से जा रहे हैं और हम आशा करते हैं इनके अच्छे भविष्य की, और हम ये भी आशा करते हैं कि इनके जैसा ही कोई एम्बेसडर आए ताकि और भी आगे संबंधों के आयाम स्थापित हो सकें। देखिए, मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और मैं जो GTTCI के मिस्टर गौरव गुप्ता हैं, मिस्टर मल्होत्रा हैं, उनके अद्भुत कार्य की बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म पे फेयरवेल देने के लिए वियतनाम एम्बेसडर को बुलाया, लेकिन उसी ओकेजन पर इतनी कंट्रीज़ के एम्बेसडर आए, विच जस्ट गोज़ टू शो कि जो GTTCI एक आपसी मैत्री के लिए जो काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और उनका योगदान फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ फिनोमिनल। मैं भारत वियतनाम मैत्री संस्था का चेयरमैन होने के नाते वियतनाम एम्बेसडर को विदाई देने के लिए मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। वियतनाम का एम्बेसडर यहाँ पर 13 नवंबर 2018 को उसने अपने राजनीतिक परिपत्र दिए और उन्हें क्रेडेंशियल्स एज एन एम्बेसडर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।